हेलो फ्रेंड्स, मैं नयन प्रताप सिंह आप लोगों को नयन प्रताप कॉम्पिटिटिव क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन जो ये अपना प्रथम चैप्टर है क्लास 10th के लिए, जो साइंस में फिजिक्स का पार्ट है, इसमें आप लोगों को प्रकाश के बारे में हमने बता चुका था। ठीक है, हम बता दिए थे कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश के बारे में सबसे पहले यानी कि दृश्य प्रकाश जो है, इसके बारे में पता किसने लगाया था? न्यूटन साहब ने। किसने पता लगाया था? न्यूटन साहब ने। इसके साथ साथ हम बताए थे आप लोगों को कि अगर हम किसी वस्तु को देख पाते हैं तो इसमें मुख्य कार्य किसका है? प्रकाश का है। ठीक है, इसके साथ साथ और भी कुछ पॉइंट्स हम बताए थे आप लोगों को, जैसे कि वो पॉइंट्स हम आपको बताना चाहेंगे। हम बताए थे कि प्रकाश किरण क्या होता है, प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, या इसके साथ साथ अपसारी किरण पुंज क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, समांतर किरण पुंज क्या होता है। ठीक है, इन सभी बातों को बताने के बाद हम उसमें 2-3 पॉइंट्स और बताए थे, जैसे कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त और अप्रदीप्त यानी कि वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है उसे हम प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं, और वे वस्तुएं जिनके पास अपने खुद का प्रकाश नहीं होता है उसे हम कौन सा पदार्थ कहते हैं? अप्रदीप्त। और इसके साथ साथ ये भी बताए थे कि प्रदीप्त पदार्थों को प्रदीप्ति पदार्थ भी कहते हैं और अप्रदीप्त पदार्थ को अप्रदीप्ति पदार्थ भी कहते हैं। ठीक है, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम और प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। ठीक है, तो परावर्तन जो है सिंपल भाषा में समझिए कि आप एक टॉर्च जलाते हैं तो क्या होता है? अगर आप टॉर्च एक सिध में जलाते हैं, मान लीजिए कि ये टॉर्च हम इस सिध में जलाए हैं, तो क्या होगा? ये टॉर्च का प्रकाश ऐसे इस पर रिफ्लेक्ट होता है, यानी कि इस पर टकराता है इस सतह से, और टकराने के बाद क्या होगा? वापस ये इस मीडियम में, मतलब माध्यम वही है, क्या होगा? ये अपना रास्ता जो है वो चेंज कर लेता है। इसे हम परावर्तन कहते हैं। हालांकि जो आपकी किताब में लिखा है वो बात हम बताना चाहेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि परावर्तन होता क्या है। इसके साथ साथ अब होता यह है कि परावर्तन के कुछ नियम भी होते हैं। क्या होते हैं? परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों के बारे में हम पढ़ना चाहेंगे। तो परावर्तन का नियम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? अगर ये टॉर्च जो है अपना प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो सिद्धांत है अपना कौन? परावर्तन के नियम। तो परावर्तन का नियम क्या होता है कि प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर जिन नियमों का पालन करती है उसे हम प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर जिन नियमों का पालन करती हैं तो उन नियमों को परावर्तन के नियम कहते हैं। हालांकि इस परावर्तन के 2 नियम हैं, उन 2 नियमों को समझते हैं हम लोग। ठीक है, अब उन 2 नियमों को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स समझने होंगे। अब जो वो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को हम लोग ऐसे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये पहला जो है यहाँ पर लिखा गया है आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है। दूसरा जो है यह है परावर्तित किरण। ठीक है, तीसरा जो है ये सतह, चौथा अभिलंब, पांचवा ये एंगल आई, और छठा ये एंगल आर। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि आपतित किरण क्या होती है। आप ऐसे समझिए, जब आप टॉर्च जला रहे हैं, आप अपने दिमाग में आप दिमाग में आप ऐसे सुन सकते हैं कि मान लीजिए कि आपने ऐसे टॉर्च जलाया है। ठीक है, आपने क्या किया है ऐसे, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए ये सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, ये सन का लाइट है, यानी कि सूर्य का प्रकाश है, ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, एक सतह है। तो देखिए हम कहते क्या है, आपतित किरण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण को समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी सतह पर, क्या है? किसी सतह पर, ये एक सतह है, किसी सतह पर
पड़ने वाली किरण को, अब वो किरण या तो सूर्य का भी हो सकता है, या तो टॉर्च का भी हो सकता है, या तो कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है कि अब आता है एक और पॉइंट, उस पॉइंट को देखिए, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं आपतन बिंदु। और इस आपतन बिंदु को समझने के लिए हम आपको बता दें कि आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर, आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण सतह के जिस बिंदु से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। फिर इसके आगे क्या है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण लाइन से याद कीजिएगा। पहले क्या बताएं? आपतित किरण, फिर क्या बताएं? आपतन बिंदु, फिर अब बता रहे हैं परावर्तित किरण। आप ध्यान दीजिएगा कि आपतित किरण आपतन बिंदु से, आपतित किरण सतह के आपतन बिंदु से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। आपतित किरण सतह से आपतन बिंदु पर टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। तो इस प्रकार जो लौटी हुई किरण होती है उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। अब देखिए, इसके साथ साथ क्या होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर क्या किया जाता है? एक लंब डाला जाता है। इसे हम अभिलंब कहते हैं, या फिर आप ऐसे अभिलंब को कह सकते हैं कि आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। यह है आपतन बिंदु। इस आपतन बिंदु पर ये हम एक लंब डाले हैं। लंब मतलब समझते हैं ना, नॉर्मल बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो जो हम लंब डाले हैं, इस लंब को हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। इन्हीं बातों से वो नियम बने हैं प्रकाश के प्रवर्तन के, तो उसे हम समझते हैं। देखिए होता क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ऐसे समझिए, आपतित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण, ठीक है, और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों ये एक ही तल जो है ना, इसी तल में है। इसी बात को बोला है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आगे दूसरा जो है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपको हम अभी नहीं बताए हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, ठीक है। तो ये देखिए, आपतित किरण और अभिलंब, ये क्या है? आपतित किरण और ये है अभिलंब। इसके बीच के कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। फिर अब ये दूसरा, यह है परावर्तित किरण और ये है अभिलंब। यह है परावर्तित किरण और ये है अभिलंब। तो यानी कि परावर्तित किरण और ये अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। और आपको इसी के बारे में बता देना चाहते हैं कि ये जो आई होता है, कोण आई, ये कोण आर के बराबर होता है। यानी कि क्या? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दूसरा नियम है, ठीक है। यानी कि एंगल आई बराबर एंगल आर। और यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई सतह है, इस सतह पर कोई किरण जो है सतह से 30 डिग्री एंगल के साथ आपतित होती है। कितने के साथ? 30 डिग्री एंगल के साथ आपतित होती है। तो इसमें सवाल पूछता है ऐसे करके, तो आप बताइए कि इसमें परावर्तन कोण का मान कितना होगा। क्या पूछ देगा? परावर्तन कोण का मान कितना होगा। तो सबसे पहले और पहली बात आप ऐसे समझिए कि जब एक सरल रेखा होती है और उस पर जब हम कोई लंब डालते हैं, तो इस सरल रेखा पर इस अभिलंब के कारण क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, 90 डिग्री का एंगल। तो वैसे ही आप समझिए, यहाँ पर हम सवाल क्या बोले हैं, इसको फिर से सुन लीजिए। हम बोले हैं कि कोई किरण सतह से 30 डिग्री कोण के साथ आपतित होती है। कोई
किरण सतह से 30 डिग्री कोण के साथ आपतित होती है। हम ये नहीं बोले हैं कि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है, ऐसा कभी भी मत समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हम बोले हैं कि सतह से 30 डिग्री कोण के साथ आपतित होती है। तो अब देखिए, अभी हम जो बात बताएं कि ये एक रेखा है, सरल रेखा, इस पर जब हम अभिलंब डालते हैं या फिर लंब डालते हैं तो इसके बीच जो कोण बनता है वो हमारा कितना होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर जैसे ही आप एक अभिलंब डालिएगा तो अभिलंब के डालते ही आप यहाँ पर क्या देखेंगे, ये हो जाएगा टोटली अपना 90 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब जब ये टोटल अपना 90 डिग्री है तो इसमें ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री। ये वाला एंगल, ये वाला, ये कितना है, 30। और ये टोटल कितना है, टोटल पूरा का पूरा, 1 मिनट रुकिए बता देते हैं। ये देखिए, ये पूरा जो एंगल है ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है, ठीक है। तो अपना जो मान निकालेंगे, इस 90 में से हम क्या कर लेंगे, 30 को घटा लेंगे। जब हम घटा लेंगे तो ये वाला एंगल अपना निकल जाएगा, ये वाला एंगल, ठीक है। तो जब ये वाला एंगल निकल गया अपना, वो कितना है, 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। जब ये अपना 60 डिग्री है तो इसी वाले एंगल को ही तो हम कहते थे एंगल आई, यानी कि क्या, आपतन कोण। क्या कहते थे, आपतन कोण। अब देखिए, जब आपतन कोण का मान कितना है, 60, तो क्वेश्चन में हम क्या पूछे थे, परावर्तन कोण। तो आपको अभी जो नियम है, इस नियम में आप खुद ही समझ लिए हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि अगर 60 डिग्री के साथ कोई किरण आपतित हुई है तो परावर्तित भी कितने से होगी, 60 से ही होगी। अगर ये अपना आई का मान है, एंगल आई का, तो ये अपना मान, ये एंगल आर का भी मान वही होगा, ठीक है। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। देखिए, इसके साथ साथ अब आपको बता दें सवाल कैसे कैसे देता है एग्जाम में। एग्जामिनर जो है सवाल कुछ इस टाइप का भी देता है। मिटा देते हैं इसको। आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ लिए होंगे, ठीक है। देखिए सवाल क्या देता है, देता है कि एक सतह है, इस सतह पर चलिए, ये जो सतह है, इस सतह पर आपतित किरण सतह से 45 डिग्री कोण के साथ आपतित होती है। कितने के साथ, 45 डिग्री कोण के साथ आपतित होती है। तो पूछता है कि आप बताइए इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण, क्या है सवाल, आपतन कोण और परावर्तन कोण का योग क्या है। यहां पर सवाल देता है कि आपतन कोण और है परावर्तन कोण ये योग पूछ रहा है, ठीक है। इसका योग आपको बताना है। अब देखिए क्या होता है, हम क्या बोले अभी आपसे कि ये सतह से 45 डिग्री कोण के साथ आपतित हो रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लंब डालेंगे। क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे। जैसे ही हम लंब डालेंगे तो आप खुद जानते हैं, अभी पिछले क्वेश्चंस में हम बताए थे क्वेश्चन में कि यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये अपना 45 है। तो ये जो बचा हुआ एंगल है, ये वाला ये कितने का हो गया, ये भी हो गया 45। अब देखिए, आपतित किरण ये है अभिलंब, ये है आपतित किरण और ये है अभिलंब। ये अपना अभिलंब है ना, ध्यान दीजिएगा। ये है आपतित किरण, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण। क्या कहलाता है, आपतन कोण। और आपतन कोण को कोण आई से सूचित करते हैं। तो जब आई जो है हमारा 45 है, तो आप यहाँ पर भी खुद देख लिए हैं कि आई किसके बराबर है, आर के बराबर। जब आई अपना 45 है तो जाएगा भी कितने से, 45 से। कितने से जाएगा, 45 से। तो ये लीजिए, ये भी मान कितना हो जाएगा, 45। और सवाल पूछा है आपतन कोण और परावर्तन कोण का योग। तो कुछ नहीं करना है, आई प्लस कोण आर, इसका मान पूछा है। तो जब हमारा आई भी कितना है, 45 है, और आर भी कितना है, 45 है, तो अपना मान कितना आ जाएगा, 90 डिग्री।
आपका जो मान आएगा वो 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।